हूँ और सामने बैठे हुए आप सबका भी अभिनंदन करती हूँ। आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को 4 घंटे इंतजार किया और कार्यक्रम शुरू किए। कार्यक्रम को आपने देखा। मंच पर उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश शासन के मंत्री आदरणीय दिलीप अहिरवार जी, मंच पर उपस्थित हमारे विधायक आदरणीय राजेश शुक्ला जी, मंच पर उपस्थित हमारे राजनगर से विधायक आदरणीय अरविंद पटेरिया जी, मंच पर उपस्थित हमारे महाराजपुर से विधायक आदरणीय कामाख्या जी, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक हमारे प्रदेश के यादव समाज के अध्यक्ष आदरणीय जगदीश यादव जी, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक हमारे बहुत ही सीनियर आदरणीय जुझार सिंह बुंदेला जी, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक आदरणीय उमेश शुक्ला जी, आदरणीय पुष्पेंद्र नाथ पाठक जी, आदरणीय भंवरराज जी, आदरणीय राजेश प्रजापति जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष आदरणीय हमारी विद्या अग्नोत्री जी, नगर पालिका की अध्यक्ष ज्योति चौरसिया जी और मंचासी सभी महान भाव हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिले के अध्यक्ष आदरणीय चंद्रभान सिंह गौतम जी और मंच पर उपस्थित बैंक के मध्य प्रदेश के इकलौते अध्यक्ष आदरणीय कर्णेल प्रताप सिंह जी, मंचासीन सभी पदाधिकारीगण, आप सभी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप छोटे से बुलावे पर छतरपुर में आए, मैं आपका स्वागत करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप चुनाव के समय आए, आपका आना हुआ था और छतरपुर विधानसभा में आपका भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव में आना बहुत ही इत्तेफाक की बात है। कन्हैया के जन्म उत्सव में आप यहाँ पर पधारे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, भले ही आप छतरपुर नहीं आए हो, लेकिन आपने जो हमारे पौने 2 साल में छतरपुर को बहुत बड़ी सौगातें दी हैं, मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव के समय छतरपुर आए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि छतरपुर को नगर निगम बनाएंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव भी मंगा लिए हैं और नगर निगम का काम प्रोसेस में है। तालियां बजाइए। भले मुख्यमंत्री जी पहली बार आए, लेकिन ये काम प्रोसेस में चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके ही सौगात से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सौगात से हमारा मेडिकल कॉलेज मिला था और आपके नेतृत्व में हमारा मेडिकल कॉलेज 60% बन के तैयार हो गया है। मैं आपका वंदन और अभिनंदन करती हूँ। तालियां बजाइए। कितनी बड़ी मांग को पूरा किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप यहाँ पर आए थे और आपने यहाँ पर छत्रसाल विश्वविद्यालय को नई सौगात भी दी थी और छत्रसाल विश्वविद्यालय तेज गति से बन रहा है। तालियां बजाते जाइए। कम समय में हम मुख्यमंत्री जी को बताते जा रहे हैं, आपको बताते जा रहे हैं। भले पहली बार आए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ये काम छतरपुर विधानसभा में करवाए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रदेश के विकासशील मुख्यमंत्री जी ने एक नए बस स्टैंड की सौगात भी इस छतरपुर को देने वाले हैं, जिसका भी काम प्रोसेस में है। एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम भी छतरपुर को देने वाले हैं। हम जितने नाम बताएं कामों के, उतनी ही हमारे आप सब लोग तालियां बजाते जाइए। एक ऑडिटोरियम भी माननीय मुख्यमंत्री जी बनाने वाले हैं और यहाँ पर एक मल्टी पार्किंग भी माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है, जो यहाँ छतरपुर में बनेगी और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के ही आशीर्वाद से यहाँ पर एक महिला मार्केट का काम प्रोसेस में चल रहा है और बहुत से काम प्रोसेस में है। अभी हमारी कन्याओं को छात्रावास की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। सर्किट हाउस भी एक हमारे मुख्यमंत्री जी बनाने वाले हैं। आप सबको पता होगा, एक बहुत बड़ी नई जेल छतरपुर में बनने जा रही है, जिसका जल्दी से जल्दी इन कामों का भूमि पूजन करने माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से छतरपुर
और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब जिले स्तर पर गीता भवन बनवाए हैं, वो भी काम चालू होने वाला है, उसका भी शिलान्यास करने माननीय मुख्यमंत्री जी जल्दी से जल्दी आएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी माननीय आप शहर गए हैं और आप बहुत जल्दी सौगात भी देते हैं, बहनों को आशीर्वाद भी देते हैं। आप यहाँ कृष्ण जन्मोत्सव में यहाँ पर सामुदायिक भवन की जो आधारशिला रखने के लिए आए हैं, साथ ही आपसे छतरपुर विधानसभा की ये ललिता यादव सेवक और छतरपुर विधानसभा की पूरी हमारे देवतुल्य जनता आपसे आशीर्वाद की उम्मीद की किरण लगाए हुए बैठी है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज आप 50 लाख की लागत से सामुदायिक भवन का भूमि पूजन करने वाले हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी हमारे जो सामुदायिक भवन बनाने का उद्देश्य है, वहाँ पर गरीब कन्याओं का, निर्धन बेटियों की शादी अच्छे से संपन्न हो सके, इसी उद्देश्य को लेकर के आपके आशीर्वाद से आप आधारशिला सामुदायिक भवन की रखने वाले हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इतने में काम नहीं चलेगा। मैं आपसे आज जन्माष्टमी के अवसर पर मैं आपसे सामुदायिक भवन के लिए, बेटियों की विवाह वाटिका के लिए आज मैं आपसे 1 करोड़ की मांग करती हूँ। आप तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? मुख्यमंत्री जी सब कुछ देंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ये हमारी मांग है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वहाँ पर एक अस्पताल की आवश्यकता होगी भविष्य में, आप इसके लिए भी आशीर्वाद दीजिएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी छतरपुर में एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट नगर है, वो अधूरा पड़ा हुआ है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसके लिए भी ट्रांसपोर्ट नगर के सर्वे करा के जितनी राशि उचित है उसको देने का आप कृपा करिएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी आपने अपने कार्यकाल में धार्मिक कामों के साथ साथ आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आपने सड़कों के क्षेत्र में, आपने शिक्षा के क्षेत्र में, आप शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ आपने तालाबों के क्षेत्र में भी बहुत काम किए हैं। तो आज छतरपुर की महाराज छत्रसाल की नगरी में आपका आगमन हुआ है। एक बहुत ही सुंदर हमारे यहाँ छोटा सा तालाब है, जिसको हम सांकरी तलैया गायत्री मंदिर के पास है, उसके लिए सौंदर्यीकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपसे 2 करोड़ की आज मांग रखती हूँ। और मुझे विश्वास है आप आए हैं तो निश्चित ही मेरी मांगों को पूरा करेंगे, आप आशीर्वाद देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा छतरपुर महाराज छत्रसाल की ये नगरी है, और महाराज छत्रसाल की नगरी में आपने छत्रसाल यूनिवर्सिटी भी दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी आपने छतरपुर में छत्रसाल विश्वविद्यालय भी दिया है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी आज मैं मांग करती हूँ कि छतरपुर में चारों द्वार पर महाराज छत्रसाल के द्वार बनाए जाएं, इसके लिए मैं 2 करोड़ की आपसे मांग करती हूँ। और मुख्यमंत्री जी छोटी छोटी मांगे हैं, उसका उल्लेख नहीं करती हूँ, मैंने लिख दिया है। आपके पास समय कम है, लेकिन आपने इतना समय दिया मुझे, छतरपुर में आपने आके आशीर्वाद दिया और बिना आए ही आपने कई करोड़ों के काम यहाँ पर स्वीकृत किए हैं। तो मैं आपका वंदन और अभिनंदन करती हूँ। और मुख्यमंत्री जी आज भगवान कृष्ण जी का जन्म उत्सव है, आप मनाने आए हैं, और आपका नाम मोहन जी ऐसे ही नहीं पड़ा। आप सबको पता है कृष्ण भगवान जी का नाम भी मोहन भी था, और जब हमारी माता जी ने नाम रखा होगा तो कुछ ना कुछ सोच के रखा होगा। आज हमारे मोहन भैया पूरे मध्य प्रदेश को विकास की ओर ले जा रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, विकासशील मुख्यमंत्री हैं। तो आज मैं आपको 2 शब्द कह के अपनी वाणी को विराम दूंगी। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, है वही सूरमा, है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है, और कोई चलता पद चिन्हों पर कोई राह बनाता है। तालियां बजाइए मुख्यमंत्री जी ने
गलती हुई हो बहन समझ के मुझे माफ कर देना। क्षेत्रीय विधायक और अब उद्बोधन के लिए हम अनुरोध करेंगे यादव समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदीश यादव जी से। बोले भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की, गणपति बप्पा की, बनपति बप्पा की, महाकाल की। मेरे उपस्थित सभी बंधुओं से मेरा एक ही निवेदन है कि समय बहुत ज्यादा हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अपनी बात कहनी है। मैं अपनी बात को संक्षिप्त में बस कहकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा, लेकिन आप लोगों से एक बार मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए दोनों हाथ उठाकर एक जोरदार जयकारा लगा दें। मोहन सरकार की, मोहन सरकार की, मोहन सरकार की। आज के श्री कृष्ण धाम के शिलान्यास में और भगवान श्री कृष्ण जन्म उत्सव के मुख्य अतिथि हमारे गौरव डॉक्टर मोहन यादव जी। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो आज जनता जनार्दन आपके समक्ष आई है, जो माताएं बहनें, जो नौजवान आपके स्वागत में यहाँ पर बहुत 3-4 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, उसके पीछे उनका सोच क्या है, उनके मन में क्या बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे आदरणीय सभी बंधुओं, मैं जानता हूं कि आप एक सपना लेके आए हैं। जिस प्रकार से द्वापर के समय में भगवान श्री कृष्ण ने दलित, शोषित, पीड़ित, पिछड़े और वंचितों को न्याय दिलाया था, उनके हक की लड़ाई लड़ी थी, वर्तमान युग में आप मोहन यादव जी से उम्मीद लगा के आए हैं कि आपको न्याय मिलेगा, वंचित, शोषित, पीड़ित और पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय मिलेगा, ऐसी मेरी आपसे उम्मीद है। मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, मेरे जीवन काल में आप 11वें मुख्यमंत्री हैं। करीब आधे दर्जन मुख्यमंत्रियों से मेरा बहुत नजदीक का रिश्ता रहा है, लेकिन मुझे कोई संकोच नहीं है मुख्यमंत्री जी ये कहने में आप हमारे कुल के हैं। ये इसलिए नहीं कह रहा हूं, ये इसलिए कह रहा हूं कि मेरे 50 साल जीवन काल में मैंने जो देखा है, समझा है, आपसे संवेदनशील मुख्यमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। मैं कहना चाहता हूं आपसे बेहतर सोच वाला मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा, ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। आप मेरे भाइयों बहनों, मेरे नौजवान साथियों, माताओं, मेरी बेटियों, एक बात का ध्यान रखना, हमारे मुख्यमंत्री जी आपके लिए हर काम में लगे हुए हैं, आपकी योजनाएं बना रहे हैं, हमारे पिछड़े वर्ग के भाइयों के लिए, दलित भाइयों के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए, हमारे सामान्य वर्ग के भाइयों के लिए, हर व्यक्ति के लिए उनके मन में एक कल्याण का भाव है। जिस प्रकार से आप देखते हैं हमेशा वो मुस्कुराते रहते हैं, और ये लक्षण उन्हें भगवान कृष्ण का एक आपने देखा है, वो भी सदा मुस्कुराते रहते हैं। एक मेल है, एक संयोग है कि एक ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जो भगवान कृष्ण के बाद हमें न्याय की उम्मीद है। ये क्षेत्र बहुत शोषित, पीड़ित और दबा हुआ रहा है। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा आपसे उम्मीद लगाए हैं, क्योंकि उनको न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। मैं ललिता जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने यहाँ मुख्यमंत्री जी को आज बुलाया है और श्री कृष्ण धाम की उन्होंने पूजन करवाई है। इस क्षेत्र की अगर मैं बुंदेलखंड की बात करूं तो ललिता जी भी शोषित, पीड़ित और वंचितों की लड़ाई लड़ते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप पूरे यहाँ प्रदेश की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें आज आपने यहाँ के ललिता जी को जो समर्थन दिया, जो ताकत दी है, वो इस क्षेत्र की जनता को मैं समझता हूँ कि यादगार पल है। बहुत समय हो चुका है, बहुत सी बातें आपसे करनी है, मैं करूंगा आगे चल के। आज मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, जरा ऐसा गगनभेद नारा लगा दो कि आदरणीय मुख्यमंत्री भी समझे कि मैं बुंदेलखंड की भूमि पर गया था और वहां के लोगों में क्या ताकत थी। मोहन सरकार की, मोहन सरकार की, मोहन सरकार की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जगदीश यादव जी। और अब उद्बोधन के लिए हम अनुरोध करेंगे मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री श्री दिलीप अहिरवार जी से। बोलो भारत माता की। आज महाराज छत्रसाल की नगरी छतरपुर में हम सबके बीच में
मध्य प्रदेश के जनप्रिय नेता, हम सबके यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी आए हैं। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। हम सबके बीच में मैं बधाई देना चाहता हूं कि छतरपुर की हमारी लोकप्रिय विधायक आदरणीय ललिता यादव जी का हम सबके बीच में हमारे यादव समाज के प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानित जगदीश यादव जी, हमारे छतरपुर से बिजावर के विधायक आदरणीय बबलू शुक्ला जी, राजनगर के हमारे विधायक आदरणीय अरविंद पटेरिया जी, महाराजपुर के हमारे विधायक आदरणीय कामाख्या सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक हमारे आदरणीय पुष्पेंद्रनाथ पाठक जी, आदरणीय पूर्व विधायक भाऊ राजा साहब, आदरणीय हमारे पूर्व विधायक आदरणीय उमेश शुक्ला जी, आदरणीय हमारे पूर्व विधायक आदरणीय जुझार सिंह कक्का जी, हम सबके बीच में नगर पालिका छतरपुर की अध्यक्ष आदरणीय ज्योति चौरसिया जी, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष आदरणीय हमारे विद्या गिनोत्री जी, बैंक के हमारे अध्यक्ष आदरणीय कर्णेन सिंह जी और हमारे पूर्व विधायक बड़ा मलेरा आदरणीय प्रदम सिंह जी सहित मंच पे सभी अतिथियों का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और सामने बेनी छतरपुर की जनता जनार्दन को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, सभी को नमस्कार करता हूं। आज हम सबके लिए बड़ा गौरव का दिन है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आप देख रहे दिन रात मध्य प्रदेश के विकास के लिए कठोर मेहनत करते हैं। आज ग्वालियर में आज लाखों हजारों युवाओं के रोजगार के लिए इन्वेस्टर मीट कर आए हैं, वो सीधी हमारी छतरपुर की नगरी में आए हैं। हम आपका मुख्यमंत्री जी पूरी छतरपुर जिले की तरफ से स्वागत वंदन करते हैं। जिस प्रकार से आप हर एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से आपने धार्मिक क्षेत्र में छतरपुर के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर काम किया, ये पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है। हम लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि पहली बार इतने कम समय में हमें राम पथ भी बनने जा रहा है। इतने कम समय में मध्य प्रदेश में कृष्ण पथ भी बनने जा रहा है। और यहाँ ही तक नहीं मेरे मित्रों कि मध्य प्रदेश के अंदर अब ओम कालेश्वर लोग, महाकालेश्वर लोग, अमरकंटक लोग और ओरछा लोग जैसे धार्मिक स्थल भी बनने जा रहे हैं। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। और इसके बाद हमारे छतरपुर में भगवान राम की शोभा यात्रा निकलती थी। आज मगर माननीय ललिता जी मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि मुख्यमंत्री जी को बुलाकर आपने छतरपुर को भी कृष्णमय कर दिया, कृष्णमय कर दिया। अरे ताली बजा के अभिनंदन करो माननीय मुख्यमंत्री जी का। मेरे छतरपुर के मित्रों, हम सबके लिए बड़ी सौभाग्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आप सभी का पुनः छतरपुर जिले के वासियों की तरफ से बहुत अभिनंदन करता हूं कि अभी समय बहुत हो गया है, अभी आपका रोड शो है। पुनः मैं माननीय ललिता जी आपका भी अभिनंदन और मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सभी को पुनः बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय भूमि। और नगर पालिका पार्षद माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे बड़ी माला से। और इसके बाद उद्बोधन के बाद पार्षद लोग तैयार रहें स्वागत के लिए। और अब हम अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो शिलालेख का अनावरण करने का कष्ट करें। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्य अतिथि महोदय के लिए। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलालेख का अनावरण किया और अब हम अनुरोध करेंगे उद्बोधन के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय से। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। मेरे साथ सभी बोलेंगे, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, मतंगेश्वर महादेव
छत्रसाल की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच राज्य के मंत्री श्रीमान दिलीप अहिरवार जी, इस कार्यक्रम की सूत्रधार आपकी यहाँ की नेत्री विधायक माननीय ललिता जी के लिए मैं जोरदार अभिनंदन दिलीप जी सहित मंच पर विराजमान माननीय विधायक राजेश शुक्ला जी, माननीय विधायक अरविंद पटेरिया जी, माननीय विधायक कामाख्या प्रसाद जी, श्रीमती विद्या अग्निहोत्री जी, श्रीमान चंद्रभान सिंह जी, श्री राजेंद्र सिंह जी, अनुकूल कृष्णदास जी इस्कान, श्रीमती ज्योति चौरसिया जी, प्रद्युम्न सिंह लोधी जी पूर्व विधायक, श्रीमान उमेश शुक्ला जी पूर्व विधायक, श्रीमान पुष्पेंद्र पाठक गुड्डन जी पूर्व विधायक, भवन राजा जी, मानवेंद्र सिंह जी पूर्व विधायक, जुझार सिंह बुंदेला जी पूर्व विधायक, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष करुणेन्द्र सिंह प्रताप सिंह जी, देवेंद्र यादव जी, प्रेमचंद गुप्ता जी और जितने मंच पर बैठे जगदीश यादव जी सहित जोरदार अभिनंदन करें पूरे मंच का एक बार। हमारे बीच जगदीश जी भाई साहब ने बहुत अच्छे से बात कही है और हमारे दिलीप जी ने भी उस बात को बढ़ाया है। एक लाइन में अभी तो मटकी पे हाथ ही नहीं गया। भगवान राम के धाम में माता सरयू के किनारे जब यशस्वी भगवान श्री राम मुस्कुरा रहे हैं तो जमुना जी भी बुला रही है। बुला रही कि नहीं बुला रही है? जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। जब भगवान राम का आनंद आया है तो गोपाल कृष्ण का भी आना ही चाहिए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। इस देश की लीला दिलीप जी, हमारे देश के नक्शे को टांग दो और देश के नक्शे पे भगवान राम के पूरे भारत के भ्रमण का आकलन ले लो या भगवान कृष्ण की लीलाओं का हिसाब ले लो। एक उत्तर से दक्षिण गए, दूसरे भगवान कृष्ण पूरब से पश्चिम आए। पश्चिम में द्वारका, पूरब में आसाम के ऊपर तक पूरे देश को जानना समझना है तो दो देवताओं की जय कर दो। बोले गोपाल कृष्ण भगवान के साथ राम कृष्ण भगवान की। ये राम और कृष्ण दोनों देवता का स्मरण करो। इसके बाहर हमारी कोई संस्कृति का अलग से स्मरण करने की आवश्यकता नहीं। दुनिया में कहीं घूमो, किसी देश में चले जाओ और आप अगर इतना कह दो आप कहां से आए ये बताने की जरूरत नहीं। आप ये कह दो हम भगवान राम और कृष्ण के देश से आए, वो अपने आप समझ जाएंगे आप हिंदुस्तान से आए हो। अलग से कोई परिचय देने की जरूरत नहीं। दोनों देवताओं में अद्भुत समानता है। दोनों ने हर वर्ग की लड़ाई लड़ी। दोनों ने अपने घर परिवार को एक तरफ रख के समाज के चिंतन करते हुए समाज के अंदर सुव्यवस्था स्थापित हो और ताकत विरोध में चाहे जितनी बड़ी क्यों न हो, बड़ी से बड़ी ताकत के खिलाफ समाज के जो संसाधन उपलब्ध है, समाज में जिस प्रकार का वातावरण, वही हिम्मत दिलाते हुए उनके साथ बड़ी से बड़ी ताकत से लड़ने का संदेश देने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे भगवान राम और कृष्ण ने किया है। इसीलिए हजारों साल से ये हमारी परंपरा है। आने वाली है नवरात्रि, रावण कितना ही अहंकारी क्यों न था, सोने की लंका 10-10 दशानन पता नहीं क्या क्या था, लेकिन मती मारी गई नैतिकता के आधार पर। और ऐसे ही कंस के दरबार में क्या बात की कमी थी, किस बात की कमी थी, लेकिन कंस ने भी अत्याचार की सीमाओं को उल्लंघन कर दिया। तो दोनों को अपने अपने कुकर्मों के आधार पर हमारे देवताओं ने उनके घर में घुस के मारा। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारे अतीत का गौरवशाली पक्ष। इसलिए आज हमारे ये जन्माष्टमी के अवसर पर माखन हाथ में भगवान श्री कृष्ण के
और आनंद की वर्षा हो रही है। छतरपुर में छत्ता तेरे राज में धक धक धरती हो, क्या आनंद से क्या क्या लिखा है उनके बारे में। जित जित घोड़ा मुख धरे तित तित फत्ते होए, जोरदार अभिनंदन करो। ये बुंदेलखंड की धरती, वीरों की धरती, महावीरों की धरती, पुरुषार्थी की धरती, पराक्रम की धरती। और क्या महाराज बुंदेलखंड के और हमारे बीच अपने आला उदल को भी याद करो। क्या आला उदल के लिए कितना अच्छा क्या शास्त्र बना है। एक को मारे दो मर जाया, तीसरा धोस खाए मर जाए। मरे के नीचे जिंदे घुस गए, ऊपर लाश वही सरकार। क्या आनंद आता है सुन सुन के। ये कोई बात मामूली हो सकती है क्या? कितनी कितनी लड़ाई लड़े आला उदल और संसार की बड़ी बड़ी ताकतें जिसके आगे सरेंडर होती थी, अपनी जान हथेली पे लग करके चंदेलों के लिए कहां से कहां तक लड़ते लड़ते पहुंच गए। वो कहानी बरसात के समय पूरा बुंदेलखंड तो क्या पूरे देश के अधिकांश लोग जो यहां से इसको जानते हैं बड़े गर्व और गौरव से सुनाते हैं। मुझे इस बात का भी आनंद है, बुंदेलखंड की धरती अतीत के मुगल काल में जब अधिकांश जगह हमारी चुनौतियां खत्म हो गई मुगलों के द्वारा, लेकिन बुंदेलखंड ने अपना सीना अड़ा करके हर सत्ता से चुनौती ली है। ये वीरों की धरती है, ये गौरवशाली अतीत वाले लोगों की धरती है। खजुराहो दुनिया की यूनेस्को की सबसे बड़ी ताकत, और खजुराहो तो क्या अब बदलते दौर में यहां के लिए एक ही कठिनाई थी। वीर तो इतने कि जान की बाजी लगाने के लिए जैसे एक के आगे 10-10 खड़े रहते थे, इसलिए अपनी वीरता की धाक तो दुनिया में बनाई। लेकिन प्रकृति की मार के कारण से परमात्मा की लीला है, किसी और धरती में जमीन को नीचे से पोला करो तो मिट्टी निकलेगी, चट्टान निकलेगी, पानी निकलेगा, लेकिन हीरा तो बुंदेलखंड में ही निकलता है। ये और कहीं नहीं मिलता। और पन्ना के शेर और जंगल में पन्ना के शेर और शहर में बुंदेलखंड शेर कम नहीं पड़ते हैं। अपने अपने प्रकार से अतीत के उस गौरवशाली अतीत को याद करते हैं। कई सारी बातें मैं कह सकता हूं, लेकिन आज थोड़ी समय की भी कमी है। आज सवेरे हमारी सरकार बनने के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। हमारी साध्वी उमा भारती जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। लगभग 20-25 साल पहले से केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान का संकल्प उमा जी ने लिया था, और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी अभिनंदन कर रहे हैं आप। अटल जी का भी क्या जीवन था, क्या सरकार चलाई उनने, और क्या सब प्रकार से विचार करते थे। उन्होंने कहा बुंदेलखंड की धरती को अगर हमको सरसब्ज करना है, किसानों की जिंदगी बेहतर बनाना है, यहाँ का पलायन रोकना है, युवाओं को काम देना है, तो नदी जोड़ो अभियान आना चाहिए। नदी जोड़ो अभियान, केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान से हमारा बुंदेलखंड मध्य प्रदेश वाला और उत्तरी यूपी वाला भी, दोनों के लिए पानी का इंतजाम अगर करना है तो केन बेतवा जोड़ दो। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, पता नहीं कांग्रेस पार्टी का जन्म किस घड़ी में हुआ। जब भी करते उल्टा ही करते, सीधा होता ही नहीं उनसे। ये नदी जोड़ो अभियान की जब बात आई तो कांग्रेस के लोगों ने आंदोलन कर दिया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नहीं नदी से नदी नहीं जोड़ना चाहिए। अरे लोग भूखे मर रहे हैं, किसान का खेत प्यासा है, उसके पास मेहनत के अपने हाथ है, और खेत को क्या चाहिए?
हमने पारस नहीं देखा कि वो सोना बनाता है। पारस लोहे से छुआ दो तो सोना हो जाता है, लेकिन ये तो पक्की बात है, सूखे खेत में पानी फेर दो फसल सोने की हो जाती है, ये पक्की बात है। किसानों की प्रतिभा के बलबूते पर आज से 25 साल पहले भी पानी आ सकता था, लेकिन दुर्भाग्य के साथ केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान चलने नहीं दिया। मुझे इस बात का आनंद है, हमारी सरकार बनते ही यशस्वी प्रधानमंत्री का दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा, हमारी कई पीढ़ियां तर जाएगी, हमारे परिवार से कोई पलायन नहीं होगा। और आप सबसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, माननीय प्रधानमंत्री ने जो आशीर्वाद दिया है केन बेतवा नदी जोड़ो का, अब अपने को कोई आदमी जमीन बेचने की जरूरत मत करना, कोई गांव का घर बेचने मत जाना। आने वाले समय में बुंदेलखंड की धरती पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ेगी, पंजाब हरियाणा को अपनी सिंचाई क्षमता के माध्यम से यहीं पर पर्याप्त रूप से पानी मिलेगा। बिजली की उपलब्धि तो है ही, और ये बुंदेलखंड का फिर नया इतिहास प्रारंभ होगा। और केवल खेती नहीं, अब तो हमने अलग अलग बहुत सारे काम चालू किए हैं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। आज चंबल, ग्वालियर और सागर संभाग के तीनों संभाग के मिलाकर के अलग अलग प्रकार के उद्योगों के लिए आजकल तो पर्यटन भी उद्योग की तरह है। एक पर्यटन की इकाई आती है, एक होटल खुलती है, 150 लोगों को उसमें रोजगार मिलता है। 3,500 करोड़ के प्रस्ताव आए, जोरदार अभिनंदन करो। 3,500 करोड़, ये बदलते दौर का अपना समय है। अब हमने अलग अलग एक एक छोटे छोटे स्थान पर भी सभी प्रकार के रोजगार के साधन बढ़ाने का अभियान चलाया हुआ है। इसीलिए पर्यटन के लिए भी, और मैं जब शिक्षा मंत्री आया था, बहन हमारी बोल रही थी ललिता जी, जब मैं यहाँ शिक्षा मंत्री बन के आया तो छतरपुर विश्वविद्यालय की बात आई, और विश्वविद्यालय में हमारे ये पटेरिया जी और कई लोग साथ थे, दीदी भी थी। इनने कहा कि वो विश्वविद्यालय, मुझे लगता काफी लोग थे, अपन सभी थे, और इनने कहा वो एक कमरे का कुलपति का एक कमरा और उसमें एक चपरासी और कोई था ही नहीं, विश्वविद्यालय चल रहा कई साल से, इसका भवन बनवा दो। मैं महाराजा महाविद्यालय में बैठा था, मैंने कहा कि भाई अगर विश्वविद्यालय बनाना है, वास्तव में अगर छतरपुर को गौरव दिलाना है, महाराजा छत्रसाल के नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय छोटा कैसे हो सकता है? उसी दिन उसी समय घोषणा करके उस महाविद्यालय को ही हमने विश्वविद्यालय का नामकरण दिया। कई कांग्रेस के लोगों ने आंदोलन किया, हमारा महाराजा कॉलेज चला गया, विश्वविद्यालय कहाँ ये बना दिया, बेवकूफ बना रहा है, ये गलत बात है। जाने क्या क्या किया था। हमने कहा भाई नया विश्वविद्यालय खोलना है, नया जिला बनता है, तो जो बिल्डिंग उपलब्ध है उसी में तो जिला बनता है, बाद में कलेक्ट्रेट बन जाता है। जो हमने कहा वो करके दिखाया, नया विश्वविद्यालय भवन बन रहा है, जोरदार अभिनंदन करो अपने इस विश्वविद्यालय के नई पीढ़ी के लिए। हमारे द्वारा कही गई एक एक बात कभी कोई खाली जाने वाली नहीं। ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। भगवान कृष्ण को लेकर के जब हमने कहा कि जो मथुरा का महत्व है, जो द्वारका का महत्व है, गोकुल और वृंदावन का महत्व है, तो हमारे मध्य प्रदेश में भी भगवान की कई इतिहास की जगह जुड़ी हुई कि नहीं जुड़ी हुई? भगवान कृष्ण की वो सारी ज्यादा लीलाएं हुई है, चाहे वो द्वारका के समान उज्जैन में भी शिक्षा ग्रहण करने आए, या चंदेरी आए, या जहां उन्होंने सुदामा के साथ रात गुजारी, जहां माता रुक्मिणी के हरण के समय युद्ध किया,
ऐसे कई स्थानों को खोजने का मैं मंच से निवेदन करना चाहता हूं। भगवान कृष्ण का कोई ऐसा इतिहास छिपा हुआ हो जहां उसको तीर्थ के रूप में लाना है, तो भंवर राजा जी से भी निवेदन करता हूं और आप सबसे भी वो स्थान बताना। हमारी सरकार एक एक स्थान को चिन्हित करते हुए धर्मस्थल तीर्थस्थल बनाने का काम करने वाली है, कोई स्थान छूटने वाला नहीं। और भगवान ने जहां से भ्रमण किया, मथुरा से द्वारका आते जाते या पूर्वांचल आते जाते, तो जैसे भगवान श्री राम का वन गमन पथमार्ग हम बनाने वाले हैं, ऐसे ही भगवान कृष्ण का पाथे भी बनाने वाले हैं। हम तो भाग्यशाली, भगवान राम ने भी अयोध्या त्यागी, लेकिन 11 साल हमारे चित्रकूट में रहे। बोला जय जय श्री राम। भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, इनके साथ हमारा लंबा इतिहास है और मद्रेस भाग्यशाली है। हमारे लिए उनकी लीलाएं हमारी धरती पे हुई, और अब तो वो जिनके घर गाय वो गोपाल, और जो गाय पाले और भगवान कृष्ण की भी जयकार करे वो घर घर गोपाल कृष्ण बोले, गोपाल कृष्ण भगवान की। इसलिए खेती के साथ साथ अपनी आय दूध से भी बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने एक और योजना चालू की है, उसको नाम दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना। 25 गाय माता आप अगर लाके पालते हो लगभग 42 लाख की लागत से, तो 10 लाख रुपया सरकार आपको माफ करने वाली है। जोरदार अभिनंदन करो हमारी इस योजना के लिए। घर घर गाय पालें, दूध उत्पादन करें, परिवार, बच्चे, माताएं सबको भी दूध, घी, मक्खन खूब खाओ खिलाओ, और ज्यादा बचे तो दुग्ध संघ खरीदेगा, दूध भी खरीदेगा, बोनस भी देगा। ऐसे कई प्रकार के काम हमारी सरकार ने चालू किए। और गौशालाओं के लिए भी जो 20 रुपया प्रति गौमाता देते थे, अब हमने 40 रुपया प्रति गौमाता के लिए गौशाला का अनुदान बढ़ाया। अभी हमने लगभग 1 लाख अलग अलग नौकरी के लिए आवेदन शुरू करते हुए उसका हमने अपना विज्ञापन निकलवाने के ऑर्डर दिए। 42,000 तो हेल्थ डिपार्टमेंट में, और पुलिस में भी कम नहीं पड़ते। मुझे मालूम बुंदेलखंड से बहुत लोग पुलिस में भी आते हैं। लगभग 22,500 पद है, 7,500 पद, और पुलिस भर्ती बोर्ड सहित हम अब 3 साल तक लगातार भर्ती कराएंगे। जोरदार अभिनंदन करो। सब इंस्पेक्टर और जवान सहित सारे पदों की भर्ती पूरे प्रदेश में करने वाले हैं। एक एक करके सारे क्षेत्रों में, कोई क्षेत्र छोड़ने वाले नहीं। और रोजगार आधारित उद्योगों के लिए भी, स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार अभियान चला रहे हैं। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ऐसे में यहाँ के लिए हमारी बहन ने अपनी बात कही है। वैसे में आपकी बात बहन तो जो वो मानती है, भाई कैसे मना कर सकता है, लेकिन सागर से कवरई तक ये जो 4 लेन बन रहा है, ये 710 करोड़ की लागत से है। जोरदार ताली बजाओ। इसके निर्माण पूरा होते ही सागर से छतरपुर की दूरी 3 घंटे के बजाय 2 घंटे में हो जाएगी। जोरदार अभिनंदन करो। ये नए दौर का नया समय है। हमारी छतरपुर की 13,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह की बहनें, 1,50,000। आप चिंता मत करना, बहनों के लिए, हमारी लाडली बहनों के लिए भी इसी सावन में तो 250 रुपया अलग और 1250 अलग दिए थे। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के नेताओं को शर्म नहीं आती। वो कहते हैं लाडली बहन शराब पीती है। अरे भाई, तुम्हारे मुंह में ये शब्द आया कैसे? ये बहनों के प्रति दुष्प्रचार कांग्रेस को बहुत महंगा पड़ेगा। कांग्रेसियों, तुम्हारे इन्हीं कर्मों के कारण तुम्हारी हालत खराब हुई है। कांग्रेस के लोगों की दृष्टि, कभी बड़े नेता कोई बहन को, महिला को पता नहीं क्या क्या बोलते थे, शब्द बोलने में शर्म आती।
लेकिन ये बेईमान मानते नहीं है। इनके कर्म इन तक रहने दो। भैया दूज पे मैं 1500 रुपया महीना हमारी सरकार के माध्यम से देने वाला हूं बहनों के लिए। हमारी सरकार बहनों के लिए और नए नए काम कर रही है। और ये राहुल गांधी, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, गाली गलौज कर रहे मंच पे माननीय प्रधानमंत्री की माता के लिए। अरे जो भगवान के यहाँ देवलोक में चली गई, उनके लिए तो हमारा कभी मन में तो छोड़ो, मुंह पे तो सोच ही नहीं सकते। कभी संस्कृति जो स्वर्ग चले गए, उनके बारे में अब शब्द बोले, कितनी दुर्भाग्य की बात है। लेकिन बड़ी बेशर्मी से केवल कुर्सी के लिए गाली गलौज की भाषा, ये कांग्रेस का अहंकार बोल रहा है, ये राहुल गांधी का घमंड बोल रहा है। जनता सब जानती है, बिहार की जनता भी जवाब देगी और बुंदेलखंड की जनता भी जवाब देगी। कोई उनको छोड़ने वाला नहीं। एक ऐसे निर्दोष, ऐसे उदार, एक ऐसे देश को आगे बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री, जो अपने परिवार से दूर रह करके केवल अहर्निश पूरे समय देश और देश के युवाओं को आगे बढ़ाने का सपना देखते हैं, जो महिला, किसान, युवा को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। उनकी बहन के, उनकी माता बहनों के लिए अगर कोई अपशब्द बोलता है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस राज्य के अंदर कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई है, हम सब साक्षी हैं। अपने कर्मों के कारण कांग्रेस की हालत खराब हुई। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ स्वेच्छा अनुदान से ही 1,44,00,000 से ज्यादा हमारे भाई बहनों को ललिता जी के माध्यम से इस विधानसभा में लाभ मिला। जोरदार अभिनंदन करें हमारे भाई बहनों के लिए। मैं आंकड़े देख रहा हूं अलग अलग प्रकार से। यहाँ मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। अरे जब मेडिकल कॉलेज बनेगा तो हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? निश्चित रूप से बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें। और आपने मांग तो बहुत सारी करी, लेकिन अभी मैं अगली बार भी तो हूँ, आखिरी बार तो नहीं है। आना है कि नहीं आना अगली बार? जोरदार ताली वाली बजा के बताओ। इसलिए अभी मैं कुछ मांग तो तुरंत मंजूर कर रहा हूँ और कुछ अगली बार के लिए भी रख रहा हूँ। आपने कहा भगवान कृष्ण की धाम में गरीब कन्याओं के विवाह के लिए एक कन्या विवाह घर 1 करोड़ की लागत से बनना चाहिए। मैं बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। छतरपुर में भी गौशाला चाहिए। पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और ऐसे में ग्राम बगोला में 20 एकड़ भूमि में, छोटी मोटी नहीं बहुत बड़ी बना रहा हूं, कोई बात नहीं, बनाओ बहन, मैं मंजूर करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। बड़ी गौशाला। आपने कहा जब युवाओं की बात छूटी, बहनों की हो गई, किसानों की हो गई, ऐसे में युवा की का बात कैसे छूट सकती? तो जोरदार ताली बजाओ युवा वर्ग के लिए भी। और भगवान कृष्ण का तो, भगवान राम का तो जीवन में परिवर्तन ही युवा अवस्था में आ गया। विश्वामित्र जी ने भगवान राम को जवानी के युवा अवस्था में तो लेकर के जंगल के राक्षसों का अंत कराया था। ऐसे ही गोपाल कृष्ण ने भी अपने ग्वाल बाल के संग कंस को घर में मारने का पराक्रम कराया था। ऐसे में बुंदेलखंड में आपने स्टेडियम मांगा है, सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम 10 करोड़ से ज्यादा लागत का नगर पालिका परिषद द्वारा मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। बोलने के लिए तो बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन आप भी बहुत देर से बैठे और मुझे भी जल्दी जाना है। लेकिन आज का आनंद देख के ऐसा लगा कि वाकई अब तो यही रात रह जाओ, जाने की जरूरत ही नहीं। क्या प्रेम उमड़ रहा है। आपका स्वागत वाला स्वागत है। मैं फूल से फूल माला लेने के लिए हाथ बढ़ाऊं तो भाई लोग अंगूठे सहित हाथ ही खींचने को ले जाने को तैयार। क्या उत्साह देख रहा हूं, क्या आनंद आ रहा था। एक के ऊपर एक चढ़ते हुए ऐसा लग रहा मटकी फोड़ने की तैयारी कर। मैं कह रहा थोड़ा शांति शांति शांति। फूल भी ऐसे लग रहे थे। प्रेम आपका जरूर है, लेकिन वाकई इस प्रेम को कभी भूल नहीं पाऊंगा। छतरपुर की पूरी जनता का 2 हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और आपका आभार मानता हूं।
तो मेरे साथ खड़े हो जाइए बुंदेलखंड के विकास के लिए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और हम और आप जब तक अपने केन-बेतवा नदी विकास योजना और बुंदेलखंड के प्रत्येक विकास के काम पूरे नहीं होंगे, तब तक हम लगातार इसी प्रकार से अपने कामों को करते रहेंगे। आपके साथ खड़िए तो मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब नगर पालिका पार्षदों से अनुरोध है, बड़ी माला से तुरंत आके माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। बड़ी माला दें कृपया। बड़ी माला से नगर पालिका पार्षद जल्दी करें कृपया। कृपया जल्दी करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा प्रतीकात्मक मटकी फोड़ कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। छोटे से कृष्ण भगवान मटकी फोड़ रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय के साथ। एक बार जोरदार तालियां बजा दी है भाई। मट्टी का पूरे लास्ट तक भी बंद नहीं। हां और लास्ट तक ये तो पूरे तो गए कवर स्वागत भैया गजब की लता जी के पास चलो शॉर्ट पूरी तुमने लाइफ पूरी हो गई। और अब आभार प्रदर्शन के लिए हम अनुरोध करेंगे राजेंद्र यादव मोनू भैया से। कृपया माइक्रोफोन पर आए और आभार प्रदर्शन करें। आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर जगमोहन यादव जी मंच पर विराजमान, प्रदेश के मंत्री आदरणीय दिलीप अग्रवाल जी, वर्तमान विधायक आदरणीय राजेश बबलू शुक्ला जी, आदरणीय अरविंद पटेल जी, आदरणीय बैंक के अध्यक्ष कर्नल प्रताप सिंह जी, आदरणीय पूर्व विधायक जी, आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी, आप सभी यहाँ पर आए, आपका सब बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अभी सब लोग सुन लो भैया, अभी हम सब लोग शोभा यात्रा के माध्यम से चलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी साथ चलेंगे।